राजस्थान के ये रेत के टीले दूर से जितने ही सुंदर दिखते हैं, पास आने पर उतने ही भयावह हो जाते हैं। रेगिस्तान में एक गर्म चलती हवा अपने अंदर कितने राज छुपाए बैठी है, आज तक किसी को नहीं पता। तो आइए ले चलते हैं आपको राजस्थान के एक ऐसे गांव में जिसकी डरावनी कहानियां आज भी प्रचलित हैं। कुलभाटा एक ऐसा गांव जहां कभी इंसान रहते थे, लेकिन अब ये जगह पूरी तरह सुनसान हो चुकी है। आज एक डॉक्यूमेंट्री टीम कुलभाटा की ओर जा रही है। अर्नव, रिया और समर, इनका मकसद है राजस्थान के हॉन्टेड जगहों पर फिल्म बनाना। जैसे ही वो कुलभाटा के अंदर एंटर करते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि पूरा गांव एकदम सुनसान पड़ा था। उनकी जीप चल ही रही थी कि तभी उनकी जीप के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है। वो उन्हें धीमी आवाज में कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग, यहाँ कोई नहीं रहता। जैसे ही वो आगे गाड़ी को रोककर पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। वो औरत गायब हो जाती है। ये उन्हें अजीब लगता है, लेकिन वो अपना भ्रम मानकर इसे टाल देते हैं। रात को उन्होंने कैमरे सेट कर दिए। टूटी झोंपड़ियाँ, धूल से भरे मंदिर और एक पुराना नीम का पेड़ जिसके नीचे कहा जाता है एक चुड़ैल को मारकर दफन किया गया था। रिया अपना कैमरा ऑन करके कुछ फोटोज खींचने लगती है और कहती है, अर्नव, मुझे तो लगता है ये सब बस लोक कथाएं हैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्नव मुस्कुराकर बोलता है, लोक कथाएं ही तो कहानियां बनती है रिया। रात गहरी हो गई और माहौल और भी सुनसान हो गया। इन लोगों को ये नहीं पता था कि अब ये कौन से दलदल में फंस चुके हैं। समर, जो रिया और अर्नव से थोड़ा अलग हो चुका था, कैमरे के लेंस में कुछ अजीब देखता है। पेड़ से एक लाल चुनरी लटक रही थी और उसके नीचे की मिट्टी ऐसे हिल रही थी जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा। वहां समर अकेला था, इसलिए वो बहुत डर जाता है। अगली सुबह वो रात के फुटेज चेक कर रहे थे। वीडियो में अर्नव और रिया तो थे, लेकिन कैमरे के एक कोने में तीसरी आकृति भी दिखाई दे रही थी। काली साड़ी में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखें तो खुली थी लेकिन उनमें जान नहीं। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। जूम करने पर समर ने धीरे से पढ़ा, वापस लौट जाओ वरना मारे जाओ। उसी शाम समर गायब हो गया। उसका कैमरा टेंट में पड़ा मिला और स्क्रीन पर सिर्फ सफेद नॉइज और एक औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। अर्नव और रिया ने पास ही के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन वहां के इंस्पेक्टर ने अर्नव और रिया को गांव छोड़ने की सलाह दी। उसने कहा, कुलभाटा में पहले एक औरत थी, लोग कहते हैं वो बच्चों पर काला जादू करती थी। एक दिन पूरे गांव ने मिलकर उसे इस पेड़ के नीचे जिंदा गाड़ दिया। उसी दिन से इस गांव में अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई और सभी गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए। और तुम भी इस गांव को छोड़कर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन अर्नव नहीं मानता। वो कहता है, समर हमारे साथ आया था और हम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसी रात अर्नव उस पेड़ के पास जाता है और चारों तरफ से उस पेड़ को देखकर वहां एक कैमरा सेट कर देता है और कहता है, अगर कुछ होगा तो आज सब सामने आ जाएगा। रात के 2 बजे हवा अचानक रुक गई और कैमरे में रिकॉर्ड हुआ बहुत ही धीमी पर साफ आवाज, जैसे कोई जमीन के नीचे से बोल रहा हो, मुझे क्यों जगा रहे हो। अगले ही पल स्क्रीन पर धूल मिट्टी और घना अंधेरा छा गया। अगली सुबह अर्नव और रिया का कहीं भी पता नहीं चला, सिर्फ उनका कैमरा मिला जिसमें था एक वीडियो। उस आखिरी वीडियो में रिया खड़ी हुई थी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे कि किसी दूसरी एंटिटी ने उसे पोसेस कर रखा हो, और उसके पीछे से एक औरत की भयानक परछाई बाहर आ रही थी, जो कि कैमरे की तरफ एक ही नजर से देख रही थी। फिर अचानक स्क्रीन पर अंधेरा छा गया और सुनाई दी रिया और अर्नव की चीखें।